नेशनल हाईवे अथॉरिटी टोल प्लाजास को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहती है। क्या वाकई में यहाँ पर दिक्कत है, वहाँ पर टोल प्लाजा लगा दिया जाए तो शायद वो दिक्कत जल्द से जल्द हल हो पाएगी? नहीं, देखिए, टोल प्लाजा से दिक्कतें हल नहीं होती है। टोल प्लाजा से रेवेन्यू जनरेशन होता है। देखिए, कोई भी नेशनल हाईवे रेवेन्यू भी तो इसलिए जनरेट होता है कि आप लोग अच्छी सड़कें देंगे। हाँ, अच्छी सड़कें, लेकिन हालत तो लगातार बिगड़ती जा रही अच्छी है। सड़कें, देखिए, जो आप हालात बिगड़ने की बात कर रहे हैं वो मेंटेनेंस की बात है। खुद देखा, आप खुद हाईवे पर जब जाते हैं, जब जम्मू से यहाँ तक आप आए, कितनी जगह पर आपको जो सड़कों की बद से बदतर हालत दिखी होगी? नहीं, देखिए, वो मेंटेनेंस का पार्ट है और उसको ठीक किया जाएगा। बीच तरफ से आश्वासन ये मिल सकता है दोबारा से कि सांबा जो मेन चौक है यहाँ पर जो फ्लाईओवर महेश्वर से सैंक्शन हुआ, जो किया गया है, वो जल्द बनेगा। देवक ब्रिज का जो हालत है वो जो बिगड़ी हुई है उसकी मरम्मत जल्द होगी। क्या ये मानकर चलेंगे लोग कि जल्द से जल्द इन सारी दिक्कतों का हल होगा? देखिए, जैसा कि हमने बताया कि सांबा फ्लाईओवर जेएनके से हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर में जा चुके हैं प्रपोजल। जैसे ही अप्रूवल होगा टेंडर लग जाएगा। तो देवक ब्रिज है, देवक ब्रिज लगभग आज से देखा जाए तो 10 से 12 महीने बाद ही देवक ब्रिज का काम शुरू हो पाएगा, जब दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे आ जाएगी। नेशनल हाईवे की लगातार हालत बद से बदतर होती जा रही है। आए दिन यहाँ पर सड़क हादसे पेश आते हैं और कई कीमती जानें चले जाती हैं। और हम नेशनल हाईवे को लेकर कई खबरें आपको दिखा चुके हैं, चाहे वो देवक ब्रिज का है उसको लेकर अगर बात करें, मेन चौक सांबा को लेकर बात करें, या कई ऐसे चौक हैं, चौराहे हैं जहाँ पर लगातार सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जो हाईवे की हालत है वो आपने देख ही ली है। हम कई बार ये खबरें आपको दिखा चुके हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी, हम ये भी कह चुके हैं कि टोल प्लाजास पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। लेकिन इसी से पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय कुमार जी। इनसे जानेंगे कि आखिर कब इस दिक्कत से निजात मिलेगी, कब जो लोग हैं वो एक सेफ तरीके से हाईवे पर चलेंगे और उनको ये दिमाग में डर निकल जाएगी अब हम पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डर लोगों में बनता है, जब भी नेशनल हाईवे पर लोग आते हैं गाड़ियाँ लेकर, उन्हें ये डर रहता है कि कहीं वो हादसे का शिकार ना हो जाए। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लेकर कई लोगों में गुस्सा है और गुस्से का कारण ये है कि लगातार सड़कों की हालत जो है वो बिगड़ती जा रही है। आए दिन सड़क हादसे पेश आते हैं। देवक ब्रिज ले लीजिए या सांबा का बसंतर ब्रिज ले लीजिए, या फिर जो एक पुरानी डिमांड थी सांबा के लोगों की, या आप यही कह लीजिए कि आम जनता की, कि कब सांबा मेन चौक पर ये हादसों का ग्राफ कम होगा, कब यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा, कब ये हालत जो सुधरेगी, अब मैं आपकी तरफ से जानना चाहूँगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रोड में जो एक्सीडेंट होते हैं वो सिर्फ रोड की खराबी से नहीं होते हैं। रोड में जो WHO ने ये माना है कि जो 3 प्रमुख कारण है रोड एक्सीडेंट का, वो पहला है ओवर स्पीडिंग, दूसरा है ड्रंकन ड्राइविंग, और तीसरा है जो सेफ्टी बेल्ट या हेलमेट लगा के लोग नहीं चलते हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ये सही है कि रोड की ज्योमेट्री भी बहुत हद तक जिम्मेवार है, लेकिन इसके कई सारे फैक्टर हैं जिसके कारण रोड ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ये मैं बता देता हूँ। लेकिन मैं आपसे जानूंगा, जिस तरह से मैंने जिक्र किया फ्लाईओवर को लेकर, फ्लाईओवर आपकी तरफ से यही कहा जाता है बार बार कि जल्द बनाया जाएगा, आखिर कब ये फ्लाईओवर बनेगा, कब ये सड़क हादसे कम हो पाएंगे? देखिए, सांबा डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने कुछ ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किया है, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे आपका ये सांबा जो मेन शहर है जहाँ अभी हम खड़े हैं, यहाँ हमने एक फ्लाईओवर प्रपोज किया है लगभग 1.25 किलोमीटर का, और इस फ्लाईओवर का हमने जो एस्टीमेट है ऑलरेडी JNK लेवल से रिकमेंड होकर दिल्ली हेडक्वार्टर चला गया है। जैसे ही अप्रूवल आएगा हम लोग उसका टेंडर कर देंगे और ये फ्लाईओवर का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा चीची माता के पास हम लोग ऑलरेडी टेंडर लगा चुके हैं ब्लैक स्पॉट में, उसमें एक VUP बना रहे हैं, व्हीकुलर अंडरपास। इसके अलावा गूड़ा मोड़, स्वांखा मोड़ और भी सिडको चौक के पास सर्विस रोड एक ब्रिज भी डिसमेंटल करके बना रहे हैं। जैसा कि आपने देवक ब्रिज का नाम लिया, देवक ब्रिज भी पूरी तरह से 2 लेन ब्रिज तोड़कर नई ब्रिज बनाई जाएगी। इसका भी प्रपोजल बन चुका है और वो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के 6 लेन का पार्ट है, वो उसी में बनाया जाएगा। ये 2 लेन ब्रिज को तोड़कर 3 लेन एक्सप्रेसवे ब्रिज बनाया जाएगा वहाँ।
लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी टोल प्लाजास को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहती है, क्या वाकई में यहाँ पर दिक्कत है वहाँ पर टोल प्लाजा लगा दिया जाए तो शायद वो दिक्कत जल्द से जल्द हल हो पाएगी? नहीं, देखिए, टोल प्लाजा से दिक्कतें हल नहीं होती है, टोल प्लाजा से रेवेन्यू जनरेशन होता है। देखिए, कोई भी नेशनल हाईवे रेवेन्यू भी तो इसलिए जनरेट होता है कि आप लोग अच्छी सड़कें देंगे। हाँ, अच्छी सड़कें, लेकिन हालत तो लगातार बिगड़ती जा रही अच्छी है। सड़कें, देखिए, जो आप हालात बिगड़ने की बात कर रहे हैं वो मेंटेनेंस की बात है। हम सड़कें दे रहे हैं ना, अभी दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे 18,000 करोड़ का सैंक्शन हुआ है। तो इसके अलावा भी जैसे आपका जम्मू में रिंग रोड बन रहा है, इसके अलावा आपका बहुत सारे ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई करके उसका टेंडर लगाया जा रहा है। तो ये सारे पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं लोन से लेती है, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, जेबीआईसी, तो उनको पैसे वापस करने होते हैं, उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो अगर हम टोल प्लाजा ना लगाएंगे तो रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो पाएगा, तो इससे जो मेरा एग्जिस्टिंग रोड है उसको भी दिक्कतें आएंगी उसको मेंटेन करने में। इसके अलावा जो न्यू प्रोजेक्ट हैं उसमें भी मुश्किलात पैदा होंगी। इसलिए टोल प्लाजा को बोझ ना समझे, एक आपके तरफ से कंट्रीब्यूशन है, और अगर टोल देंगे तभी आपको बेहतर सर्विसेज मिलेंगे, और अभी भी मिल रहे हैं और आगे ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन शायद अभी नहीं मिल रही है हालत लगातार। आपने खुद देखा, आप खुद हाईवे पर जब जाते हैं, जब जम्मू से यहाँ तक आप आए, कितनी जगह पर आपको जो सड़कों की बद से बदतर हालत दिखी होगी? नहीं, देखिए, वो मेंटेनेंस का पार्ट है और उसको ठीक किया जाएगा। बीच में देखिए, पॉट होल वगैरह डेवलप होते रहते हैं, उसको बीच में ठीक करते रहते हैं। ये पार्ट ऑफ रोड मेंटेनेंस है, ये तो रेगुलर बेसिस का काम है। वो तो जब भी प्रॉब्लम आएगी उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये रेगुलर मेंटेनेंस की चीज़ है। चलिए, क्या आपकी तरफ से आश्वासन ये मिल सकता है दोबारा से कि सांबा जो मेन चौक है यहाँ पर जो फ्लाईओवर महेश्वर से सैंक्शन हुआ, जो किया गया है, वो जल्द बनेगा? देवक ब्रिज का जो हालत है वो जो बिगड़ी हुई है उसकी मरम्मत जल्द होगी? क्या ये मानकर चलेंगे लोग कि जल्द से जल्द इन सारी दिक्कतों का हल होगा? देखिए, जैसा कि हमने बताया कि सांबा फ्लाईओवर जेएनके से हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर में जा चुके हैं प्रपोजल। जैसे ही अप्रूवल होगा टेंडर लग जाएगा बहुत जल्दी। इसके अलावा गूड़ा मोड़, सोंखा मोड़, सब जगह हमारी प्रपोजल ऑलरेडी एडवांस स्टेज में है। कुछ हमने टेंडर कर रखा है, जैसे सिडको चौक, जैसे आपका मानसर मोड़ के पास चीची माता टेम्पल के पास अंडरपास, ये सब तो बहुत जल्द बन जाएंगे। और बाकी जो देवक ब्रिज है, देवक ब्रिज लगभग आज से देखा जाए तो 10 से 12 महीने बाद ही देवक ब्रिज का काम शुरू हो पाएगा, जब दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे आ जाएगी। वैसे भी दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का हरियाणा और दिल्ली में टेंडर हो चुके हैं, और पंजाब के इस तरफ सेकंड फेज में है, वो भी जल्दी हो जाएंगे। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि प्रशासन भी शायद नेशनल हाईवे अथॉरिटी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, जिस तरह से डीसी सांबा रोहित खजूरिया जी ने भी आपको हिदायतें दी कि इन सारे प्रोजेक्ट्स पर जल्द से जल्द काम किया जाए ताकि लोगों को सहूलियत जो वो मिल पाए, ताकि सड़क हादसों का ग्राफ कम हो पाए। देखिए, डीसी साहब डिस्ट्रिक्ट चलाते हैं, उनको भी परेशानी रहती है, और उन्होंने जो हिदायत दी है उसके अनुसार हम लोग ज़रूर काम करेंगे, और उनके नेतृत्व में हम चाहेंगे कि सांबा जिला का उत्तरोत्तर विकास हो, और जो भी समस्याएं सांबा जिला का है हम लोग मिल बैठकर उसका हल कर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय कुमार जी, और जो दिक्कतें हमने आपको गिनवाई हैं, सांबा मेन चौक हो, चिची माता का इलाका हो या गुड़ा मोड़ हो, हाईवे पर जहाँ जहाँ पर भी चौक में दिक्कत आती है या सड़कों पे लगातार गड्ढे पड़े हुए हैं, उन गड्ढों को टेम्परेरी बेसिस पर भरा जाता है। देवक ब्रिज की हालत आप देख लीजिए, उसकी जो रेलिंग है वो टूट चुकी है, और कई सड़क हादसे वहाँ पर पेश आते हैं। मेन चौक सांबा में कई सड़क हादसे पेश आते हैं, यानी हाईवे एक हब बन चुका है सड़क हादसों का, और इन सड़क हादसों को रोक पाना भी काफ़ी ज़्यादा
मुश्किल साबित हो रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं लोगों को भी अवेयरनेस चाहिए, लेकिन जो दिक्कतें हैं ये सड़क की मरम्मत वक्त पर ना होने की वजह से ये सड़क हादसे पेश आते हैं। आश्वासन मिला है, हम कई दिनों से ये देख रहे थे कि आखिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनसे बात की जाए, तो फाइनली इनसे बात हुई है। आश्वासन मिला है कि सांबा जो मेन चौक है ये पूरी तरह से सुचारू रूप से चलता रहे। यहाँ पर एक फ्लाईओवर जो प्रपोज किया गया था वो शायद अब जल्द बनेगा भी, ये इनके द्वारा कहा गया है। और उसी के साथ साथ देवक ब्रिज जो कि लगातार एक बुरी हालत में आ चुका है, वहाँ पर भी 10 से 12 महीनों के बाद उस पुल को भी दोबारा से मरम्मत किया जाएगा। लेकिन देख लेते हैं कि आखिर ये कितनी जल्दी जो है वो बनकर जनता को समर्पित किए जाते हैं और जनता, आम जनता इन सड़क हादसों से बच पाती है। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, लेकिन ये दिक्कत परेशानी लगातार एक बड़ी चिंता का कारण बन रहा है। यहाँ पर लगातार सड़क हादसे पेश आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि रोड सेफ्टी मंथ का भी कहीं ना कहीं जो फ़ायदा है वो लोगों को नहीं हो रहा। शायद ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी जो है वो की जाती है। कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के।